गर्भाधान संस्कार क्यों विषय पर जीव विज्ञान संबंधी प्रमाणों एवं आध्यात्मिक कथाओं में उपलब्ध विवेचन के आधार पर मैं आज अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है श्रेष्ठ गुणों वाली, स्वस्थ, ओजस्वी, चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना। स्त्री पुरुष की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि यदि उचित समय पर संभोग किया जाए तो संतान होना स्वाभाविक ही है। किंतु गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता को विचार पूर्वक इस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए विधि विधान से किया गया संभोग ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। महर्षि चरक के अनुसार इस संस्कार के लिए मनुष्य के मन का प्रसन्न होना और पुष्ट रहना बेहद आवश्यक है। वैदिक काल में इस संस्कार को काफी अहम माना जाता था। प्राकृतिक दोषों से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। इससे माता पिता को अच्छी और सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। गर्भाधान के संबंध में स्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्मृति संग्रह में लिखा है, निषेकाद वैजिकं चैनो गार्विकं चाप मृज्जयते क्षेत्र संस्कार सिद्धिस्य गर्भाधान फलं स्मृतम। अर्थात विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। पर्याप्त खोजों के उपरांत चिकित्सा शास्त्र भी यानी मेडिकल साइंस भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं उसका प्रभाव उनके रजवीर्य में भी पड़ता है। अतः उस रजवीर्य जन्य संतान में माता पिता के वे भाव स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आचाराचार चेष्टाभिर या दृश्य शोभी समन्वितः स्त्री पुंसो समुपेयातां तयोः पुत्रो अपि तादृश। सुश्रुत संहिता शारीर 2/46/50। अर्थात स्त्री और पुरुष जैसे आहार, व्यवहार तथा चेष्टा से संयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं, उनकी संतान भी वैसे ही स्वभाव की होती है। धन्वंतरी भगवान का कहना है, ऋतु स्नान के बाद स्त्री जैसे पुरुष का दर्शन करती है वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है। अतः जो स्त्री चाहती है कि मेरे पति के समान गुण वाला या अभिमन्यु जैसा वीर, ध्रुव जैसा भक्त, जनक जैसा आत्मज्ञानी, कर्ण जैसा दानी पुत्र पैदा हो, तो उसे चाहिए कि ऋतु काल के चौथे दिन स्नान आदि से पवित्र होकर अपने आदर्श रूप इन महापुरुषों के चित्रों का दर्शन तथा सात्विक भावों से उनका चिंतन करे और उसी सात्विक भाव में योग्य रात्रि को गर्भाधान करावे। अर्थात स्त्री जिस दिन रजस्वला होती है उससे युग्म दिनों में स्नान के पश्चात गर्भाधान कराया जाना श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि के तृतीय पहर यानी कि रात्रि के 12 से 3 बजे के बीच की संतान हरिभक्त और धर्मपरायण होती है। संक्षेप में, गर्भाधान से पहले पवित्र होकर द्विजाति को इस मंत्र की प्रार्थना करनी चाहिए। गर्भदेहि सिनी वाली गर्भदेहि प्रथुष्टु के गर्भते अश्विनी देवा वादत्तांग पुष्कर स्त्र जौ। बृहदारण्यक 6/4/21।
अर्थात हे सिनी वाली देवी एवं हे विस्तृत जगनों वाली प्रथुष्टुका देवी, आप इस स्त्री को गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दें और उसे पुष्ट करें। वर्जित संभोग। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले संभोग के लिए अनेक वर्जनाएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसे गंदी या मलिन अवस्था में, मासिक धर्म के समय, प्रातः या सायं की संधि वेला में, अथवा चिंता, भय, क्रोध आदि मनोविकारों से पैदा होने पर गर्भाधान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भाधान का कार्य प्रतिपदा, अमावस, पूनम, अष्टमी और चतुर्दशी को नहीं किया जाता है। दिन में गर्भाधान करने से उत्पन्न संतान दुराचारी और अधम होती है। श्राद्ध के दिनों, पर्वों व प्रदोष काल में भी संभोग करना शास्त्रों में वर्जित है। काम को हमारे यहाँ बड़ी पवित्र भावना के रूप में स्वीकार किया गया है। गीता में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। श्रीमद् भगवत गीता 7/11। शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्र से प्रार्थना करके गर्भाधान करें। इस विधान से कामुकता का दमन तथा मन शुभ भावना से युक्त हो जाता है। मित्रों, इसी के साथ गर्भाधान संस्कार क्यों विषय पर प्रस्तुत मेरी पटकथा यहीं समाप्त भी होती है। मित्रों, गर्भाधान संस्कार क्यों विषय पर मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। मुझे विश्वास है आपको ये विचार रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगे होंगे। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।